हेलो डियर स्टूडेंट, आओ समझते हैं। क्वेश्चन पूछा द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो दो मोड दिख रहे हैं, तो तीन केस बन जाएंगे। पहला केस में हमने सॉल्व किया तो ये दोनों ही मोड नेगेटिव से ओपन हुए। अब यहाँ पे आप फंस मत जाना एग्जाम में। ये हो गया देखो 65। तो रूट 65 मतलब 8 पॉइंट समथिंग। तो 8 पॉइंट लिख के ऐसे छोड़ दो, आप एग्जाम में थोड़ा जल्दी से आइडिया लग जाएगा। -4 से कम वाले वैल्यू सेलेक्ट होंगे। तो यहाँ पे जब 8 पॉइंट समथिंग है तो 8 + 7 माइनस में 15 पॉइंट समथिंग, तो सिर्फ -7 पॉइंट समथिंग एक्सेप्ट हो जाएगा। एक रूट काउंट ही करना है, निकालना नहीं क्या है। लेकिन जो आप प्लस वाला केस लोगे और -2 आएगा पॉजिटिव, तो रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज निगेटिव -4 से छोटा लेना था। तो पहले केस में एक ही सोल्यूशन मिला। दूसरा केस सॉल्व कर लेते हैं। जब -4 और -2 के बीच में है तो ये वाला मोड प्लस से खुलेगा, ये वाला माइनस से खुलेगा। तो ओपन कर लिया। अब इसका डी निगेटिव है तो इसका कोई रियल सोल्यूशन तो आएगा नहीं, तो ये केस तो रिजेक्ट हो गया। लास्ट जब x-2 से बड़ा हो तो दोनों ही मोड प्लस से खुल गए और इसका भी डी निगेटिव आ गया, तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो केवल एक ही सोल्यूशन हमें मिला, इसलिए नंबर ऑफ सोल्यूशन इसके डिस्टिंक्ट रियल सोल्यूशन हो जाएंगे एक। दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।